यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद में। यहाँ पर अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार यीशु मसीह अपने चेलों से इस दृष्टांत के द्वारा निरंतर प्रार्थना करने तथा हियाव न छोड़ने के विषय में बातें कर रहे हैं, और चेले भी यीशु मसीह की बातों को, उनकी शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुन और समझ रहे हैं। प्रियो, हम इस दृष्टांत को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हमारे जीवनों में ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते। दूर दूर तक हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नज़र नहीं आती है। हम हर पल यही सोचते रहते हैं कि कहीं से कोई हमें मदद मिले, कोई हमारी सहायता करे। और एक लंबे समय तक जब कोई मदद हमें नहीं मिलती है, कोई सहायता हमें नहीं मिलती है, तो हम परमेश्वर के प्रेम से अलग होने लगते हैं। हमारे जीवन में एक निराशा सी आ जाती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी कर रहे हैं, हम भवन भी जाते हैं, भले भले काम भी कर रहे हैं, परमेश्वर में चल भी रहे हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे हम कर रहे हैं, निरंतर हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं। तो ये विचार हमारे मन में आने लगते हैं कि परमेश्वर क्या मेरा न्याय नहीं चुकाएगा, परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करेगा, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। बहुत सारे सवाल प्रियो हमारे मन में आने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करते, या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, वो उत्तर नहीं देते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यही समझाना चाहते हैं कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, हियाव ना छोड़ो, अपना भरोसा रखो परमेश्वर पर। निरंतर जब तुम प्रार्थना करते रहोगे, बार बार मेरे वचनों को पढ़ते रहोगे, बार बार मेरे पास आते रहोगे, तो मैं अवश्य तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। प्रिय, परमेश्वर हमें अपने निकट बुलाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तुम बस प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, तुम हियाव ना छोड़ना, तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। बस तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं न्यायी परमेश्वर हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि वो विधवा बार बार उस न्यायी के पास आती थी जो ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता था। वो बार बार उसके पास न्याय मांगने आती रही, और अंत में उस न्यायी ने ये सोच कर न्याय किया कि ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में ना दम कर दे, इसलिए मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। 7 और 8 पद में
जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा? जो रात दिन मेरी दुहाई देते रहते हैं, क्या उनके विषय में कुछ देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है। वो जब तक अपने कहे हुए को पूरा न कर ले, चैन से नहीं बैठता है। उसके मुख से निकले हुए हर एक वचनों का पूरा होना तय है। प्रियो, बस हम उस पर विश्वास रखें, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर ना पड़े। हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। और विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो कभी ऊँगता नहीं है, वो कभी सोता नहीं है। हर समय वह हमारी दुहाई की ओर कान लगाए रहता है। प्रियो, बस परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, कभी कमज़ोर ना पड़े। न्याय अवश्य है प्रियो, वो अपने चुने हुओं का न्याय करेगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और उस पर अपने भरोसे को बनाए रखें। जिस प्रकार वो विधवा न्याय मांगने के लिए आती रही और अंत में उसे न्याय मिला, वो अधर्मी न्यायी जब न्याय कर सकता है तो प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो हमारा न्याय क्यों नहीं करेगा? वो कहता है, जो दिन रात मेरी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। सच में प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें, निरंतर प्रार्थना करें, अपने विश्वास को कभी भी किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर ना होने दें। निरंतर परमेश्वर में जब आप बने रहेंगे, आप अपने प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य प्राप्त करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय है, यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर हम सबके होठों से प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद के बलिदान हालेलुया चढ़ाते रहें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें न्याय की आश है प्यारे परमेश्वर। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे वचनों पर भी चल रहे हैं। एक 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 परमेश्वर पिता, तुझ में आस लगाकर खुदावन वो दिन रात तेरी दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर। वो चाह रहे हैं पिता, आप उनके जीवनों में काम करें, आप उनके जीवनों में गवाही दें, आप उनके जीवनों में आ जाएं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। एक बेहतर उत्तर खुदावन हालेलुया हालेलुया मिलने के लिए परमेश्वर वो निरंतर परमेश्वर तेरे निकट आते हैं। प्रभु, एक एक भाई की प्रार्थना को परमेश्वर आप सुनिए, एक एक बहन की प्रार्थना को सुनिए, जो किसी भी प्रकार की कोई भी विषय के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ओ खुदाबंद हालेलुया, उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में बहुत जल्द आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप अपने चुने हुओं का न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर, बड़ों पर, बच्चों पर, जवानों पर परमेश्वर सब पर खुदाबंद आपके अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहे खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबकी सहायता करें, आप सबकी मदद करें। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।